बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ में हूँ मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मोटरवे पुलिस रहीम यार खान बीट नंबर 22 ने गुमशुदा 10 लाख रुपए और दीगर कीमती सामान, दस्तावेज़ात और बैग तलाश करके मालिक के सुपुर्द करके ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। अहवाल जानेंगे मलिक इशफाक मानिक से। अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी मलिक मोहम्मद हसन गुज़श्ता शब कौमी शहरा के ज़रिए अपने घर जा रहा था कि मकामी शुगर मिल के करीब उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी की डिग्गी से मुतबादला टायर निकालते हुए बैग जिसमें नकदी रकम 10 लाख रुपए, चेक बुक और दीगर कीमती सामान मौजूद था, वो भी गिर गया। घर पहुंचते ही डिग्गी से सामान गायब होने पर मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करके रकम और कीमती एशिया की तलाश में मदद की दरख्वास्त की, जिस पर पेट्रोलिंग पर मौजूदा DSP बीट 22 नईम इकबाल खान और एडमिन ऑफिसर सफदर मुनी लंगा ने गाश्त पर मामूर दीगर अफसरान को फौरी तौर पर बयान करदा मौके पर पहुंचने की हिदायत जारी करके ख़ुद भी मौके पर पहुंच गए। बैग तलाश कर लिया और मदद तलबगार मोहम्मद हसन को बुलाकर दीगर अफसरान की मौजूदगी में 10 लाख रुपए और तमाम कीमती सामान उसके हवाले किया। मालिक अपना तमाम सामान बाहिफाजत वापसी पर मोटरवे पुलिस स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया कि मोहम्मद हसन और कम्युनिटी मेम्बरान ने ईमानदारी की मिसाल कायम करने पर DIG मोटरवे पुलिस साउथ से एहलकारों को तारीफ़ी इंसात और नकद इनाम अता करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ इशफाक अहमद मानुक, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, रुकनपुर। बुरेवाला में किसान इत्तेहाद की बिजली की कीमतों में इजाफा, PFA टैक्स और खादों की मुकर्रर निर्खों पर अदम फराहमी के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। DSP ऑफिस के सामने दिल्ली मुल्तान रोड ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप के ज़ेर तमाम तहसील सदर अजमल एजाज चट्ठा और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मेहरान अली की क़यादत में सैकड़ों किसानों ने बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, भारी FPA टैक्स और खादों की हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर अदम फराहमी के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली, जो किसान इत्तेहाद दफ्तर से होते हुए DSP दफ्तर के सामने दिल्ली मुल्तान रोड कौमी शाहराह पर पहुँच कर एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई, जिससे ट्रैफिक जाम होकर रह गई। किसानों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर किसान इत्तेहाद अजमल एजाज चट्ठा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मेहरान अली और मलिक नसीर खोखर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा, FPA टैक्स और किसान के 5 रुपये फ़ी यूनिट फ्लैट रेट ख़त्म करके अपनी सियासी मौत को दावत दे दी है। हुक्मरान गैर मुल्की दौरों पर अय्याशियाँ कर रहे हैं, जबकि किसान और गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। पसरूर में चौधरी आसिफ अली बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। PDM की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हल्का NA 68 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी आसिफ अली बाजवा ऑफ चाह बाजवा ने पसरूर में अपने ऑफिस में एक सियासी इकट्ठ के दौरान किया। उन्होंने कहा कि PDM की मौजूदा हुकूमत ने जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर रखा है, वो बहुत जल्द इस महंगाई के सुनामी में बह जाएगा। इस वक्त महंगाई मुल्क की सतह की बुलंद तरीन हदों को छू रही है। चोरों का टोला इस पर तवज्जो देने के बजाय इमरान खान को रास्ते से हटाने पर लगा हुआ है। डोमकी हाउस लहरी में सरदार ज़ादा मीर दीनार खान डोमकी ने हरनाई में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में 2 अफसरान और 4 एहलकारों की शहादत का सुनकर दिली दुख और अफसोस है। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद एहलकार मुल्क की शान है। पूरा मुल्क उन्हें सलाम पेश करता है। शोहदा की कुर्बानियाँ राय गया नहीं जाएंगी। दुख की इस घड़ी में शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सरदार ज़ादा मीर दीनार खान डोमकी ने मज़ीद कहा कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हैं कि शोहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान ने भीख मांगते 3 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए।
چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی جانب سے حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 10 سالہ عباس، 11 سالہ بختاور، 12 سالہ احمد شامل ہیں۔ بچوں کو BZU چوک اور بوسن روڈ سے بھیک مانگتے ہوئے پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 06165132201 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیکریٹری زراعت پنجاب احمد عزیز تارڑ کی زیر صدارت زراعت ہاؤس لاہور میں گندم کی آئندہ فصل کے لیے مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری زراعت پنجاب احمد عزیز تارڑ کا کہنا تھا کہ گندم کی فصل ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ گندم کی آئندہ فصل کے لیے منظور شدہ اقسام کے بیج کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ کاشتکاروں کی فیلڈ میں رہنمائی کی جائے۔ گندم کی آئندہ فصل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی مداخل کا انتظام کیا جائے۔ اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری مارکیٹنگ پنجاب وقار حسین، ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع ڈاکٹر محمد انجم علی، ڈائریکٹر جنرل اصلاح آب پاشی ملک محمد اکرم اور ڈائریکٹر نظامت زرعی اطلاعات پنجاب محمد رفیق اختر سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو نے لاروا کی تلفی کے لیے کڑی اسکریننگ شروع کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کی صدارت میں انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں اجلاس ضلعی محکموں کے ہمراہ منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو نے کہا کہ قبرستانوں، گودام، کباڑ خانوں اور زیر تعمیر عمارات کو خصوصی فوکس کیا جائے، جبکہ ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر پراپرٹی مالک کو گرفتار اور مقدمہ درج کیا جائے گا۔ طاہر وٹو کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 144 سے زائد شہریوں کا ڈینگی سے متاثر ہونا تشویشناک ہے۔ محکمہ صحت کی کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ ایریا میں بھی لاروا اسکریننگ شروع کی جائے گی تاکہ ڈینگی کو مکمل ختم کیا جا سکے۔ روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔